सुनिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया ना? देखा जाए विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन। चार संख्या, सुनिए, चार संख्या एक्स वाई जेड और टी है। इनमें से कोई तीन संख्या को लेकर औसत निकालिए और चौथी संख्या में जोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से 36, 34, 30 और 32 पर सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या में से एक निम्न में से कौन सी है। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, पहला तीन को लिए, एक्स को, वाई को, जेड को, और तीनों का औसत निकाले और टी जोड़ दिए तो ये मेरा 36 आ गया। फिर तीन गो का लिए, यानी विद्यार्थीगण वाई प्लस जेड और प्लस टी और भागा 3 से दिए तो आपका विद्यार्थीगण एक्स नहीं तो एक्स जोड़ देते हैं तो ये आपका 34 आ गया। फिर तीन गो को लिए तो जेड प्लस विद्यार्थीगण टी और प्लस एक्स और बट्टा में 3 और वाई बाहर कर देते हैं और इस प्रकार से 30 आ गया। फिर तीन गो को लिए तो टी प्लस एक्स और प्लस विद्यार्थीगण वाई और भागा 3 और इस बार जेड को बाहर कर दिए और एक तरह से 32 आया। कंडीशन विद्यार्थीगण यही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार संख्या है एक्स वाई जेड और कितना है टी है। इनमें से यदि कोई तीन संख्या को लेकर उनका औसत निकाला जाए और चौथी संख्या में क्या किया जाए, जोड़। माने तीन तीन गो का औसत निकालिए और चौथी में जोड़ते जाइए, यही क्रिया करते जाए। तीन का औसत निकाले, चौथी में जोड़ दे, फिर तीन का औसत निकाले, फिर चौथी में जोड़ दे। इस प्रकार करने से हमको क्रमशः क्या मिलता है, 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक संख्या कौन हो सकता है। तो हम ये देखें कि देखिए, पहले हम तीन गो का औसत निकाले, एक्स वाई जेड, तो देखिए निकाले ना, तीनों को जोड़ के 3 से भागा यानी औसत, और किसमें जोड़ दिए, चौथा में। चौथा टी था, चौथा में जोड़ दिए और इस प्रकार से 36 प्राप्त हुआ। फिर अगला में वाई, अब एक्स को हटाएं, अब वाई जेड टी को लिए, फिर जेड ए टी, सब अलग अलग है और यहां देखिए एक बार टी बाहर गया, फिर एक्स में, फिर वाई, फिर जेड, यानी चार प्रकार से ये हो सकता था और चारों का मान आपको दिए। ये चार प्रकार से क्रिया हो सकता था, एक बार टी बाहर, एक बार एक्स बाहर, एक बार वाई बाहर, एक बार जेड। चार संख्या था तो ये क्रिया हम चार प्रकार से कर सकते थे और प्रत्येक का मान गिवन था। ओके है, क्लियर है? अच्छा, अब विद्यार्थीगण जब हम इनको जोड़ रहे थे, दिमाग लगाइएगा, जब हम इनको जोड़ने लगे तो क्या मिला। तो देखिए हुआ क्या था, ये विद्यार्थीगण नीचे में हो जाएगा 3। अब देखिए टी 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 तीन गो, एक्स 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 तीन गो, सब तीन तीन गो मिलेगा। तो नीचे का 3 ऊपर के 3 से क्या होगा, कॉमन करके कट, तो मिलेगा क्या विद्यार्थीगण, सुनते रहिएगा अभी जो बोल रहे हैं। तो फिर से समझिए। जब इधर, अभी उधर वाला को छोड़ दीजिए, इधर वाला को छोड़ दीजिए, इसमें बात करिए। देखिए एक्स 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 के गो, तीन गो, वाई 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 के गो, तो सर ऊपर से 3 गो, नीचे से 3 तक कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन और नीचे में 3 से काट देते हैं। अरे कट जाएगा, तो इसलिए विद्यार्थीगण कट गया है, आप समझ जाएंगे, कट गया, कट गया। लेकिन विद्यार्थीगण ये तो इसका मैटर आया, ये भी तो जुटेगा तो वही ना होगा। तो ये विद्यार्थीगण जानते हैं कि बार होगा, 2 बार होगा। यहां से भी टी एक्स वाई जेड आएगा और यहां से भी टी एक्स वाई जेड आएगा। तो विद्यार्थीगण ये आपका 2 बार हो जाएगा।
ये सेट कितना बार प्लस है, इसलिए 2 से गुना, गुना रहता तो स्क्वायर होता, गुना होता तब स्क्वायर, लेकिन ये 2 बार आएगा इसीलिए ट्वाइस कर देंगे। अच्छा, उधर से क्या मिला भाई मेरे? 132, तो 2 काट देगा, तो क्या भाई मेरे t प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 66 आ जाएगा। अच्छा, गौर करेंगे, इतना हमको मिल गया। यदि इसका मान, यहां से अब लिखते हैं, यदि यहां पर देखा जाए, यदि भाई मेरे पहला समीकरण से चलते हैं, तो पहला समीकरण में यदि 3 हम उधर भेज दें, पहला समीकरण में 3 उधर भेज दें, तो ये 3t बराबर 108। अब विद्यार्थीगण समीकरण 1 से, यहां पर विद्यार्थीगण यही आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा था। ये विद्यार्थीगण समीकरण किससे? 1 से। सुनते रहिएगा अभी हम जो बोल रहे हैं। समीकरण 1 से यदि आप चलते हैं तो एलसीएम लेंगे तो x का आएगा x y z प्लस 3t बराबर 36 तिया 108। क्या ऐसा किया जा सकता है? यदि सर पहला समीकरण से चले तो 3 उधर गया, 3 उधर गया और 3 इधर जाएगा तो 3t हो जाएगा। अब बताएं विद्यार्थीगण, यहां से हमको x y z और t मिल रहा है, उसका मान कितना है? 66। तो सर 66 और प्लस 2t भाई 2t, अरे 2t, 1t विद्यार्थी, समझ में आया क्यों 2t? फिर 66 घटा दीजिए तो 2t बराबर 42, तो t का मान 21। उतारिए, फिर बताते हैं कि सोचना क्या है। सब मेंस में आएगा, ये सब इधर नहीं आएगा, मेंस लेवल का ये सब क्वेश्चन चल रहा है। क्या? हाँ हाँ, हो गया। देखा जाए एक बार फिर से, सुनिए, इसमें 2 से गुणा क्यों किए? हाँ सर, एक यहां से मिलेगा और एक यहां से, इसीलिए ट्वाइस हो जाएगा। सबको जोड़ दिए, 2 से भागा देंगे तो आपको t x y z का मान कितना? 66। हम पहला से चले तो 3 गुना हुआ और 3 उधर गया तो 108, लेकिन भाई मेरे t x y z का मान 66 है, तो हम यहां से x y z होकर से एक t लेंगे
66 हम पुट किए तो 66 किसका मान? टी एक्स वाई जेड का 66 जो मान है, तो इसीलिए एक टी लेंगे तब 66, तो वहां बचा कितना? 2t। 66 घटेगा, टी का मान कितना? 21। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे विद्यार्थीगण कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि सर जब भी हम निकालेंगे, सुनिए, कोई भी संख्या, चाहे वो टी है, सुनते रहिए, चाहे वो टी है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, जब हम एलसीएम लेंगे तो तिगुना होइबे करेगा, यानी वो 3 का गुणज होगा। वो किसका गुणज होगा? 3 का। तो 3 का गुणज आपका एक ही दिख रहा है, 21। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कहना 100% सत्य नहीं है। बात समझे ना? लेकिन एकड़ में एक वो 3 का गुणज है तो दिया जा, लेकिन और 3 का गुणज रहता तो फंस जाते। इसीलिए आपको ये सब बात सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला, 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने में सहमत होता है। ध्यान दीजिए, 4 व्यक्ति विद्यार्थीगण ए बी सी डी एक 5वें व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होता है। उन चारों में से प्रत्येक ने 15 रुपया देता है और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया अधिक देता है। कुल इकट्ठा किया गया धन और ई ने कितना धन दिया? कुल धन और ई का धन दोनों पूछ दिया। विद्यार्थीगण कला पे क्वेश्चन बनाए थे कि 5 आदमी भोजन करने गया, 9 गो, अच्छा 9 गो भोजन करने गया। पैटर्न समझ रहे? वही पर है कि एक आदमी ने औसत से 20 रुपया ज्यादा, वही कह रहा है। चलिए ध्यान से, चलिए विद्यार्थीगण, 4 आदमी और 5वें आदमी के साथ मिलकर कुछ धन इकट्ठा किया है और कहा है ऐसा कि चारों ने 15-15 रुपया दिया। अच्छा ठीक है सर, चारों ने तो 4 और गुने कितना? 15। सर चारों के द्वारा इकट्ठा धन, चारों के द्वारा इकट्ठा धन है, चारों के द्वारा इकट्ठा धन। अच्छा, उसके बाद ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया अधिक, यही मेन गेट। ई जो देता है सबके पांचों के औसत से 4, मैंने पांचों में खुद अपने आप को भी शामिल किया कि हम ई दिए और भागा दे देते हैं कितना? 5। तो ये औसत से कितना? कौन? ई। कौन दिया भाई? तो ई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई को लेके पहले हम पांचों का औसत निकालते हैं। ई को ले लेंगे तो ये पांचों का औसत से जो भी औसत आएगा उसे 4 रुपया अधिक दिया है। कौन? ई। ई जो दिया है पैसा औसत से 4 रुपया अधिक। कौन? ई। तो अपने आप को यहां भी रखा, यानी 4 गो का योग, और अपने आप को यहां भी रखा, तो सर ये पांचों का योग, और 5 से भाग देंगे तो औसत, ये पांचों का औसत लिखा है। ई पांचों के औसत से, तो अपने 4 गो और खुद को पांचों के औसत से कितना ज्यादा? 4 रुपया। कौन? ई बराबर ये होगा। क्या समझ में आया? तो अब विद्यार्थीगण हम क्या करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। तो यहां पर 15 चूके 7 प्लस ई प्लस 20 और बराबर 5e, ऐसा लिखा जा सकता है। 80 और बराबर 4e। तो ई का धन है कितना? तो ई के लिए बोलता तो 20 रुपया, ई जो दिया वो 20 रुपया। लेकिन यदि आपसे टोटल पूछेगा तो सर ई लोग 60,
और प्लस ये 20, यानी टोटल 80। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब विद्यार्थीगण प्रैक्टिस करे रहिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में ये सब लैंग्वेज फंसा सकता है। एग्जामिनेशन में ये सब लैंग्वेज फंसा सकता है, प्रैक्टिस करके रखेंगे। चलिए, चलिए आगे बढ़े। मिटा दे। दिया गया है, सुनिए ध्यान से। नीचे नीचे निशानेबाजी के एक मुकाबले में 8 प्रतियोगी थी और उनका औसत 87 अंक था। सुनिए ध्यान से, 8 को सब भाग लिए और उनका औसत कितना था? 87। कह रहा है जीतने वाले का अंक दूसरे नंबर के से 2 अधिक था। अन्य 6 प्रतियोगियों का औसत अंक 85 था। विजेता तथा दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी का स्कोर क्रमशः क्या होगा? तो देखा जाए विद्यार्थीगण, ये साफ साफ था कि 2 अंक का गैपिंग था। 2 अंक का गैपिंग एके में दिख रहा है। कौन में? ए में। विद्यार्थीगण 2 अंक का गैपिंग एके में दिख रहा है, आंसर होगा ए। आंसर आप मार सकते हैं। ये हुआ एक आंसर करने का एग्जामिनेशन मेथड। ऐसा कंडीशन रहा तब, किस्मत अच्छा है तब, ना रहा तो आपको सीखना पड़ेगा बनाने भी। आइए बनाते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, दिमाग एक्टिव रखेंगे, कंडीशन को फॉलो करवाएंगे। यदि पकड़ में आ जाता है तो मार के निकल जाएंगे। ऑप्शन का मदद लीजिए, एक्टिव रखिए दिमाग को, इसे पकड़ में आने लगेगा। ना हो तो बनाने भी जानिए। आप जानते हैं योग बराबर, बस समझिएगा। सबसे पहले सर 8 प्रतियोगी थे और उनका औसत कितना था? 87। एकड़ में जो फर्स्ट आया और सेकेंड आया उनको निकाल लिया जाए। सर जो टॉप किया है, जो फर्स्ट आया है और जो सेकेंड आया है, उनको निकाल लिया जाए। 8 में से जो फर्स्ट और सेकेंड लाया है उनको निकाल लिया जाए। तो अरे भाई, तो फर्स्ट निकाले तो बचा के गो 6 गो, तब उनका औसत 85 हो जाता है। बोलिए, ये लैंग्वेज समझ में आया? तब उनका औसत विद्यार्थीगण, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 696। ये 6 9 696 696 और माइनस विद्यार्थीगण ये आपका हो जाएगा 80 और 6 500। तो अब विद्यार्थीगण घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये विद्यार्थीगण 8। 86 इधर विद्यार्थीगण 1। देखा जाए यही आपका फर्स्ट और विद्यार्थीगण सेकेंड का था। यही विद्यार्थीगण, और इनका अंतर दे दिया है कि जो फर्स्ट किया और सेकेंड किया उनका अंतर भाई मेरे 2 का है। ये विद्यार्थीगण 2 का है। तब देखिएगा सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये आपका जो फर्स्ट आया था वो विद्यार्थीगण जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका 2 और ये आपका कितना फर्स्ट जो लाया था। हालांकि आप 100 मान के बनाते तो ज्यादा अच्छा था। 100 विद्यार्थीगण क्या होगा? 88। यानी जो फर्स्ट किया था वो लाया कितना था? 2 से भागा दे दीजिए तो 9 और 4, और सेकेंड जो लाया था वो 2 विद्यार्थीगण गैपिंग में था तो 92। आंसर ऐसे करेंगे। फर्स्ट सेकेंड को XY भी लेकर बना सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड को XY भी लेकर बना सकते हैं। कुछ जला हुआ गमक रहा है क्या?
ये नहीं ना गमक रहा है। क्या चलिए विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन देखा जाए, गौर करिए। कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, तो बोल रहा है धन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। देखिए क्या भाई, ये कहा गया है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, ये विद्यार्थीगण दे दिया है 8। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम कितना दे दिया है 8। तो हम गलती लिख दिए, सही है ना। वो जब देगा औसत और आप जब लिखिएगा योग, तो भाई मेरे 4 गुने 2 ना होगा, ऐसे कह रहा है। सुनिएगा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने 1/x का औसत यानी 2 से भागा बराबर कितना 4। तो हम ई नहीं लिखे, हम लिखे x प्लस 1/x बराबर 2 उधर गया तो 8। क्या तो हम गलती लिख दिए थे, तो उनको समझा दीजिए। हाँ समझ गए। अब इतना दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है तो उसके घन और व्युत्क्रम का औसत, यानी विद्यार्थीगण हमसे जो पूछ रहा है ना, उसका घन यानी एक्स क्यूब प्लस उसके व्युत्क्रम यानी एक्स क्यूब का औसत यानी भागा कितना 2। हमको इसका मान पूछ रहा है, हमको इसका मान पूछ रहा है। तो आप विद्यार्थीगण क्या करें, इसको दोनों तरफ घन कर दें। क्यों? क्योंकि घन और उसके व्युत्क्रम का औसत पूछ रहा है, तो हमको ये योग पता होगा तब ना 2 से भागा देंगे। तो पहले हम घन कर देते हैं, तो दोनों तरफ घन करने पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो कट जाएगा, और गुने कितना a प्लस बी, तो ये 8 और इधर हो जाएगा 512। क्या संतुष्ट है? क्लियर हुआ? कैसे हुआ? फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? अरे भाई ए क्यू बी क्यू 3 ए बी लिखाएगा तो कट जाएगा, और a प्लस बी, रुकिए तोड़ देते हैं। अलजेब्रा पढ़े हैं कि नहीं? अच्छा नहीं पढ़े तो तोड़ देते हैं, सुनिए। 3 इंटू ए इंटू बी, और फिर होता है a प्लस बी, और बराबर होगा 512। बराबर होगा कितना? 512। तो अब देखा जाए ये x x कट जाएगा, तो x का क्यूब प्लस 1 बट्टा में x का क्यूब, और प्लस 3, और इसका मान कितना 8, तो 8 और उधर हो गया 500 कितना 12। अब विद्यार्थीगण इधर से 24 जाके उधर घट जाएगा, तो x क्यूब और प्लस 1 बट्टा में x क्यूब बराबर 512 और माइनस 24 यानी 488। आप विद्यार्थीगण यहां रख देते हैं 488 और भागा 2, क्योंकि औसत पूछ रहा है, तो 244। हाँ फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और a प्लस बी और बराबर 8 का क्यूब 512 है ना, 512। लेकिन x और x कट जाएगा, और x प्लस 1/x का मान 8 है, तो 8 3 का 24, ये 24 इधर आएगा तो घट जाएगा, और इस तरह से विद्यार्थीगण 488। लेकिन ये 488 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान है।
आपसे उनका औसत पूछ रहा है, तो योग और बट्टे संख्याओं की संख्या, इसलिए 2 से भागा दिए। आपको औसत पूछ रहा है, आपसे औसत, तो योग और बट्टे संख्याओं की संख्या, योग बट्टे संख्याओं की संख्या। क्या एग्री है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन, 27 संख्या का औसत शून्य है। 27 संख्या का औसत क्या है? शून्य है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? देखा जाए विद्यार्थीगण, 27 संख्या का औसत क्या है? 0 है। यानी 27 कोई संख्या है जिसका औसत क्या है? 0। तो आपसे बोल रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? शून्य से अधिक होने का अर्थ है पॉजिटिव नंबर में। शून्य से अधिक होने का अर्थ है पॉजिटिव नंबर में। सवाल को बनाने से पहले कुछ बात आप ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, हम आपको ऐसे बोले, ध्यान दीजिएगा, माइनस, चलिए +1, +2, +3, 3 संख्या हम प्लस में लिए। सोचिएगा अभी जो हम बोल रहे हैं, 3 संख्या हम प्लस में लिए और आपसे बोले कि एक ऐसा संख्या बताइए जिससे, एक ही बताना है जिससे इसका रिजल्ट 0 आ जाए। एक ऐसा संख्या बताइए ताकि रिजल्ट इसका 0 आ जाए। तो माइनस कितना? 6 आप लोग बोलिएगा। माइनस कितना बोलिएगा? 6। ध्यान देंगे, पहला बात थोड़ा सा यहां से समझ में आया होगा, थोड़ा सा विद्यार्थीगण सोचिएगा, गौर करिएगा। ठीक है? ओके, ठीक है। यदि हम विद्यार्थीगण और आगे बढ़े और आपसे बोले कि हम +1, +2, +3, विद्यार्थीगण हम मान लेते हैं 10 तक गए। ठीक है? कहां तक? 10 तक गए। 10 तक संख्या प्लस में ली। तो एक ऐसा संख्या बताइए जिसको ये सारे को खत्म कर दे। तो आप कहिएगा कि सर 10 तक गए, तो 10 और गुने 11 बटे में 2, ये काट देंगे 5, 55। यानी विद्यार्थीगण ये जो बड़ा से बड़ा संख्या होगा क्या? 55। यदि हम एगो को घटा देंगे तो वो सबको क्या कर देगा? शून्य कर देगा। अच्छा, जब ये सब आप समझ गए होंगे तो आपसे बोल रहा है कि 27 संख्या का औसत शून्य है। यानी विद्यार्थीगण नीचे में हम भागा दिए होंगे 27 और लेकिन औसत शून्य आना चाहिए। भागा दिए होंगे 27, तो ये औसत शून्य तब आएगा जब ऊपर का परिणाम 0 आएगा। ऊपर का परिणाम क्या आ जाएगा? 0 आएगा। औसत शून्य है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग डिवाइडिंग बाय कुल संख्या। औसत बराबर सभी संख्या का योग और डिवाइडिंग बाय कुल संख्या। अच्छा सर, 27 संख्या, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? तो हम सोचे ना सर 26 को संख्या को पॉजिटिव में रखते हैं। केगो को? 26 को संख्या को, कुछ भी हो सकता है, ए प्लस विद्यार्थीगण बी प्लस 26 को हम क्या में रखे? पॉजिटिव। और एगो को इतना बड़ा कर दिए, एगो को निगेटिव में विद्यार्थीगण इतना बड़ा कर दिए कि ताकि सारा विद्यार्थीगण खत्म कर दिया। यही सब यदि विद्यार्थीगण यहां पर 3 संख्या पॉजिटिव में था तो इकलौता संख्या को लिख के हम कर सकते हैं ना 0। यदि 10 को पॉजिटिव में था तो इकलौता संख्या को लिखकर हम कर सकते हैं ना 0। तो यानी विद्यार्थीगण हम यहां पर यही बोलेगा
यानी हम पॉजिटिव नंबर यहां पर भाई मेरे पॉजिटिव नंबर जो है ये 26 को लिख सकते हैं और एक संख्या को हम निगेटिव लिख दिए। ये विद्यार्थीगण एक नंबर को हम क्या लिख दिए? निगेटिव में। एक नंबर विद्यार्थीगण एक जो नंबर है उसको निगेटिव में लिख दिए। तो हम देखें विद्यार्थीगण हमारा ऊपर में 0 आ जाएगा। हमसे विद्यार्थीगण क्या बोल रहा है? उनमें से अधिक कितना संख्या शून्य से अधिक? शून्य से अधिक का अर्थ होता है यह आपका शून्य से अधिक का अर्थ होगा भाई मेरे, शून्य से अधिक का अर्थ होता है कितने नंबर पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं अधिक से अधिक। अधिक से अधिक तो हम ऐसे सोचे कि सर एक को निगेटिव कर दीजिए और अधिक से अधिक 26 को तो पॉजिटिव में लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? हमको रिजल्ट 0 लाना है। हमको रिजल्ट क्या लाना है? 0 लाना है। तो भाई मेरे अधिक से अधिक, पहले देखिए शून्य से अधिक का अर्थ होता है, शून्य से अधिक का अर्थ होता है पॉजिटिव में लिखना। शून्य से अधिक का अर्थ होता है पॉजिटिव में लिखना। और विद्यार्थीगण आपको समझाते हैं, देखा जाए। हम बोले विद्यार्थीगण एक 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 क्यों को पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 हम बोले कि रिजल्ट 0 आना चाहिए, -6। यानी विद्यार्थीगण आप यहां पर 7 संख्या लिखें। आप विद्यार्थीगण टोटल के वो लिखें 7 संख्या। बताइए पॉजिटिव में के वो लिखें 6 को। बताइए निगेटिव में के वो लिखें 1। क्या आप मेरी बात समझ में आ रहा है? 7 संख्या में 6 पॉजिटिव और 1 को क्या में लिखे? निगेटिव। अभी और बताते हैं, ना समझ में कैसे आएगा? 1 प्लस 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 विद्यार्थीगण 1 प्लस 1 प्लस के वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। विद्यार्थीगण हमको 8 संख्या लिखना है लेकिन रिजल्ट 0 आना चाहिए। 8 संख्या लिखना है तो बताइए यहां पर क्या लिख दे? माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को कर देते हैं। ये विद्यार्थीगण 9 को। अब बताइए यदि 9 संख्या लिखे और 9 गो में विद्यार्थीगण 8 को हम पॉजिटिव में लिखे और बोले कि रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो अगला को क्या लिखिएगा? -8। तो यानी हम के गो को पॉजिटिव में लिखें 8 गो को और निगेटिव में के गो को? ए गो को निगेटिव में लिखें। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अच्छा, और विद्यार्थीगण समझाते हैं एक लास्ट। सुनिए, यदि मान लेते हैं, सुनिए, हम विद्यार्थीगण 27 संख्या लिखें, ठीक है ना? टोटल 27, 1 1 1 1 1, ये 26 को 1 1 1 के गो 26 को, ये 26 को संख्या पॉजिटिव में लिख दिए। तो निगेटिव में क्या लिख सकते हैं? 27 अकेला बराबर 0 आ जाएगा। 26 कर सकते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। इधर का 26 उधर का 26 कट के। अब समझिएगा, अब समझ में आया कि यदि विद्यार्थीगण ऐसा हुआ तो सर आप क्या करिए ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 26 को नंबर को पॉजिटिव में और 1 को बड़ा से बड़ा करके बड़ा से निगेटिव, ताकि सबको खत्म कर दे। अरे हो सकता है ना? तो अब समझिए कि अब 27 संख्या का औसत 0 है। 27 संख्या का औसत 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक? शून्य से अधिक माने तो हम सोचे 1 को निगेटिव लिखेंगे और बाकी सबको पॉजिटिव, और इसको इतना बड़ा लिखेंगे कि सबको 0 कर देगा। तो के को मैक्सिमम पॉजिटिव लिख सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 26 होगा।
अर्थात मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 26। अब बताइए अभी भी समझे कि ना? मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जो होगा क्या हो गया? आगे बढ़े। आपका पिछला बैच में किससे बकचक हो गया था? सब नया विद्यार्थी है, सबको मैनेज करके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसका आंसर आपको खुद करना है। कह रहा है 1088 वास्तविक संख्या का औसत शून्य है, उसमें से कितनी अधिकतम संख्या निगेटिव में? एक कम कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर कह रहा है कितनी अधिकतम संख्या निगेटिव में, तो देखिए वही चीज उल्टा। हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं निगेटिव में 1 लिखे, निगेटिव में 1 लिखे, निगेटिव में 1 लिखे, और इसको हटाने के लिए +3 कर दिए, बराबर विद्यार्थीगण 0 आ गया ना? तो बताइए संख्या कितना था? सर 4 था। संख्या 4 था तो हम निगेटिव में के गो को लिख सकते हैं? तो सर 3 गो को, और एक को इतना बड़ा करके लिख दिए, एक को इतना बड़ा करके लिख दिए, पॉजिटिव में एक को लिख सकते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको अगल बगल लिखना है, क्योंकि सब ना लिखेगा ना तो कुछ दिन के बाद पता नहीं चलेगा कि सर क्या किए थे। अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद लगेगा कि सर क्या कर दिए थे पते नहीं। इसलिए जब ये सब छोटा छोटा चीज बताते हैं ना, तो उनको जरूर साइड में लिखिए। चलिए और बताते हैं आपको। यहां पर एक बार और, यदि -1 -1 -1 -1 -1 -1 यानी विद्यार्थीगण 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। अब 7 संख्या है तो मैक्सिमम निगेटिव हम के को लिख सकते हैं, और मैक्सिमम निगेटिव लिखना है तो मैक्सिमम हमसे जब बोल देगा जिसके बारे में ना, उसको विद्यार्थीगण, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और एगो को इतना पॉजिटिव कर देंगे, तब मैक्सिमम के एगो को लिखिए 6 गो को, और इसको कितना 1, निगेटिव में एगो को, पॉजिटिव में एगो को। तो देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। उम्मीद है हम जो बोलना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 7 संख्या था, हमसे मैक्सिमम निगेटिव के को लिख सकते हैं, तो हमारा दिमाग काम किया मैक्सिमम निगेटिव, तो हम क्या किए 7 संख्या में से 6 को संख्या को हम निगेटिव लिख दिए, और एगो को इतना बड़ा कर दिए, एगो को इतना बड़ा कर दिए, क्योंकि रिजल्ट हमको 0 ही लाना है, रिजल्ट हमको 0 ही लाना है, तो इस सबको कम हटा दे। तो यही चीज है। आइए अब सवाल में चलते हैं। विद्यार्थीगण हमारे पास इतना संख्या था, औसत 0 है, यानी इसका अर्थ यह है कि जब हम भाई मेरे टोटल संख्याओं की संख्या से भाग देके औसत निकाले होंगे तो ये औसत 0। सुनिए एक बात विद्यार्थीगण, हमको 1088 संख्या का औसत 0 है, तो हम क्या किए हैं 1088 का योग निकालेंगे और 1088 से भागा देंगे, तो औसत क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। औसत बराबर 0। सर औसत 0 तब आएगा, सर औसत 0 तब आएगा जब परिणाम मेरे को 0 आएगा, जब रिजल्ट मेरे को 0 आएगा। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कितनी अधिकतम संख्या निगेटिव में हो सकता है। तो हम ये सोचे कि क्यों ना एक कम कर दीजिए, यानी विद्यार्थीगण 1087 संख्या को निगेटिव में लिख दीजिए।
1087 संख्या को निगेटिव में लिख दिए और एक को इतना बड़ा पॉजिटिव लिख दीजिए ताकि उस सबको खत्म कर दे। यही चीज, जैसे 4 संख्या था तो हम क्या किए, 3 को निगेटिव में लिख दिए और एक को इतना बड़ा पॉजिटिव कर दिए कि सबको क्या कर दे। तो जब 4 संख्या था तो मैक्सिमम निगेटिव क्या हुआ, 3 को। जब 7 संख्या था तो मैक्सिमम निगेटिव क्या को 6 को हो गया। तो भाई मेरे जब 1088 संख्या है तो मैक्सिमम निगेटिव क्या होगा। अरे डायरेक्ट आंसर हम कर सकते थे लेकिन हमरा समझाना ना है, हम यहाँ पे जैसा नहीं ना, हम तो देख दिए अब कर लेंगे। हम स्टूडेंट लोग को लेके चलेंगे, हम आपको लेके थोड़ी चलेंगे सिर्फ। चला जा, देखा जा विद्यार्थीगण, -a -b -c, ये 10 विद्यार्थीगण 87, ये इतना नंबर को हम निगेटिव ले सकते थे और एक नंबर को विद्यार्थीगण पॉजिटिव कर देंगे। एक संख्या, एक विद्यार्थीगण संख्या को हम पॉजिटिव ले सकते हैं ताकि ये पूरे को तो मैक्सिमम निगेटिव जो होगा, मैक्सिमम निगेटिव जो होगा वो 10 कितना 87। क्या समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो बना लीजिएगा ना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, अब विद्यार्थीगण आपको कर लेना होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है एक गैर शून्य संख्या, सुनिए, एक गैर शून्य यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन जीरो नंबर, माने शून्य के अलावे, शून्य के अलावे एक गैर शून्य संख्या नॉन जीरो नंबर तथा इसके वर्ग और इसके घन, घन है वो, घन और औसत संख्या और औसत उस संख्या का 127 गुनी है, तो वो संख्या क्या है। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक गैर शून्य संख्या x और इसके वर्ग x स्क्वायर और इसके घन x क्यूब का औसत भागा 3 संख्या से 127 गुनी है। क्या ये बात समझ में आया। फिर से, एक गैर शून्य संख्या मान लिए x, संख्या x तथा इसके वर्ग x स्क्वायर, इसके घन x क्यूब और औसत 3 से भागा, एगो संख्या 3 से भागा, उस संख्या से का औसत माने 3 से भागा देंगे तब औसत, उसी संख्या यानी x से 27 गुनी है। इक्वेशन समझ में आया, ये बात कह रहा था। अब बताएं विद्यार्थीगण, यदि इसको हम उधर भेज देते हैं तो कट जाएगा उधर जाके, अरे गुना हो जाएगा। तो विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा x प्लस विद्यार्थीगण x स्क्वायर प्लस x का क्यूब और बराबर 27 तिया 81 और ये 3 और ये हो जाएगा x। बोलिए इतना बात समझ में आया। अब मेरे भाई इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, यदि x कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 प्लस विद्यार्थीगण x और प्लस x स्क्वायर और बराबर यह 381 x, x से x काट देंगे तो भाई मेरे हम कह सकते हैं कि सर x स्क्वायर प्लस x एक जाके घट गया तो 300 कितना 80। यहां पर विद्यार्थीगण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए या बाई ऑप्शन, x का मान 19 आ जाएगा, x का मान 19 कैसे सुनिए, 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, 19 का स्क्वायर 361 और 19 तो आप जब जोड़े होंगे तो 0 और 7 और 1 8 और 380। तो यहां से विद्यार्थीगण आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं या आप विद्यार्थीगण
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा सकते हैं। बाई ऑप्शन जाना आसान लगेगा। हाँ, रुक जाइएगा, हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी रहेगा रहेगा। कल एवरेज खत्म करेंगे, कल एवरेज खत्म करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। रुका जाए, 6:15 से रहेगा। रुक जाइए गर्ल्स, चलिए निकलिए, रुका जाए। कल क्लास 6:15 से रहेगा। क्या हुआ? जल रहा है, बंद की बंद की बंद की। रुकिएगा तो। कांच कम जल रहा है, ये जल रहा है। कल